नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और उचित सलाह भी देते हैं। जो भी है, आप लोगों के द्वारा दिए गए सलाह को मैं शिरोधार्य करता हूं और जो भी हमारे विवेक में, हमारे दिमाग में आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मित्रों, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता हूं, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। मैं जो भी कहता हूं, जो भी करता हूं, जो मेरे अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, मैं वही बात कहता हूं। मित्रों, आजकल जैसे कि लोग शहरों में काफ़ी परेशान हैं, व्यथित हैं, कुछ खाने के लिए परेशान हैं, कुछ और भी असुविधाओं से ग्रसित हैं, जो कि परेशानी का कारण बना हुआ है। अपने गांव जाना चाहते हैं, इसमें तरह तरह की अफवाह भी फैला रहे हैं लोग गांव जाने के लिए कि ये नंबर पे कॉल करिए, वो नंबर पे कॉल करिए। मित्रों, आप लोग इन अफवाहों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप लोग सीधा अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाइए या सूचना अधिकारी के पास जाइए। जिले का सूचना अधिकारी कलेक्टर होता है, आप वहां जाइए या तो अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाइए। आपको वहां पे फॉर्म मिलेगा, आप लोग फॉर्म भरिए, डॉक्टर से मुआयना करा करके हेल्थ सर्टिफिकेट लगाइए, अपना आधार कार्ड उसमें संलग्न करिए और फॉर्म फिलअप करिए। आपको हफ्ते में 4 दिन में, 6 दिन में, जब भी सरकार के पास सुविधा उपलब्ध होगी, आपको अपने गंतव्य तक जरूर भेजेगी और भेज भी रही है लोगों को। काफ़ी लोग पहुंच भी गए हैं गांव में। भले चाहे शुरुआत में कुछ लोगों से पैसा भी लिया गया, कुछ लोग काफ़ी परेशानी में भी गए, लेकिन फिलहाल अभी तो सरकार पैसा नहीं ले रही है, निःशुल्क आप लोगों को अपने घर तक पहुंचा रही है। और आप लोग जो है अफवाहों पर ध्यान न देते हुए, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करें और आप लोग अपने प्रयास में सफल होंगे निश्चित रूप से। लेकिन किसी के द्वारा फैलाए गए अफवाह पे ये नंबर वो नंबर मत करिए। सीधा पुलिस स्टेशन जाइए या तो अपने क्षेत्र के कारपोरेटर, एमएलए के ऑफिस में जाइए, वहाँ भी कहीं कहीं सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में 100% सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप लोगों को वहाँ सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है मित्रों कि आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है, पोर्टल। आप लोग अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करिए और उस पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसका पोर्टल का जो एड्रेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोर्टल का एड्रेस है जन सुनवाई, JANSUNWAI, जन सुनवाई .UP.gov.inc.in। यही है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जन सुनवाई .UP.gov.nic.in। इस पोर्टल पर भी आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करिए, इसके द्वारा फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। जो भी मांगता है वो प्रूफ जो चाहिए वो चीज़ आप सबमिट करिए। डॉक्टर द्वारा बनाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आप लोग उसमें सबमिट करिए और गवर्नमेंट सरकार जब उसके पास सुविधा होगी, जैसे होगी, आपके पास फ़ोन आएगा और आप लोग स्टेशन पे पहुंचे निर्धारित समय पे, आप लोगों को पिकअप करके वो ट्रेन में बैठा देंगे और आप लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महामारी का समय है। इस समय धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है और धैर्य को कभी खोए मत। धैर्य से ही अपना काम करें, निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरी बात मित्रों, सरकार की जो बात है, आजकल एक न एक नया ट्रेंड चला रही है। जब भी दिल्ली में मरकज का लफड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा कि मरकज वालों ने चारों तरफ कोरोना फैला दिया, जबकि मरकज में 4,500-5,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। चूँकि गलती थी उनकी, मैं भी मानता हूँ कि उन लोग अगर थे वहाँ पे तो उन लोगों को सामने आकर के जांच में सहयोग देना चाहिए था।
जाकर के जांच करवाना चाहिए था, सरकार से सहयोग करना चाहिए था। चूँकि गलती है, लेकिन गलती केवल मरकज वालों की नहीं है। आनंद विहार में दिल्ली में लोग बस स्टॉप पे आए, वो भी चीज़ समझ में आता कि लोग भूख से प्यास से पीड़ित थे, उनको अपने गंतव्य, अपने घर तक, अपने गांव तक पहुंचना था। वो लोग भी आनंद विहार तक आए, उनकी भी मजबूरी थी, वो चीज़ समझ में आती है। सूरत में, अहमदाबाद में लोग भूख से पीड़ित होकर के रोड पर आए, जो भी हुआ इकट्ठा हुए, लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया, तो जो भी है कोरोना महामारी थोड़ा बढ़ी, वो चीज़ तो वो भी समझ में आता है। लेकिन मित्रों, अभी जो सरकार ने शराब की दुकानों को चालू करके सोशल डिस्टेंसिंग, खुद की बनाई हुई सोशल डिस्टेंसिंग की नीतियों की धज्जियां उड़ाई है, लोग एक दूसरे से सट करके जिस तरह से शराब के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, क्या इससे कोरोना एक दूसरे में संक्रमित नहीं हुआ? क्या वो शराब के साथ साथ कोरोना लेकर के अपने घर तक नहीं गए? अगर उन सब चीज़ों से कोरोना लोगों के घर तक पहुंचा है, तो शराब के दुकानों से भी कोरोना घर तक पहुंचा है, और ये कोरोना सरकार ने पहुंचाया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने या किसी के नासमझी की वजह से नहीं। ये सरकार द्वारा बनाई गई नीति की वजह से ये कोरोना लोगों तक पहुंचा है। केवल शराब के बहाने सरकार ने लोगों को कोरोना बांट दिया। मैं सीधी तरह से आरोप लगा रहा हूं सरकार के ऊपर कि शराब के जरिए सरकार ने कोरोना को बांटा है लोगों के बीच में। लोग शराब के साथ अपने घर कोरोना भी लेके गए हैं। इसका एक प्रमाण है कि 3 तारीख के पहले हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 24 घंटे में 1500, 1700, 1300 वैसे बढ़ते थे। लेकिन जिस दिन से शराब इन्होंने चालू किया, उसके दूसरे दिन से 3500, 4000, 3500, 4000 ऐसे डेली प्रतिदिन का संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसकी जवाबदेही पूरी तरह से सरकार की है। सरकार ने पूरी धज्जियां उड़ाई है अपने द्वारा बनाई गई नीतियों की, और ऊपर से लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल करके राजनीति कर रहे हैं जो लोग। उन लोगों से मैं पूछता हूं कि कह रहे हैं मुसलमान से भाजी मत खरीदो, मुसलमान से कपड़ा मत खरीदो, मुसलमान से कोई वस्तु मत खरीदो, मुसलमानों का बहिष्कार करो। हाँ मित्रों, मैं भी आप लोगों के साथ में हूं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, और आप लोग एक शपथ लो कि हम मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। यहाँ तक कि मुसलमानों के देश से जो डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी गैस या एलपीजी गैस जो भी हमारे घरों में उपलब्ध है, यूज होता है, हम वो भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो भी तो मुसलमानों के देश से ही आता है, मुसलमानों के कंपनियों में बनता है, मुसलमानों के कुओं से उसका उत्पादन होता है। हम उन चीज़ों को भी नहीं खरीदेंगे। हम क्यों खरीदें मुसलमानों से? जब मुसलमानों से भाजी नहीं खरीदेंगे, हम कपड़ा नहीं खरीदेंगे, तो हम मुसलमानों से डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि क्यों लेंगे? हम कोई भी चीज नहीं लेंगे। अगर इतना करने की क्षमता है तो हम मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए आपके साथ हैं, और हमेशा सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ में। लेकिन मित्रों, ये चीज लेंगे, ये चीज नहीं लेंगे, ये मुसलमान अच्छा, ये मुसलमान खराब, मित्रों ये जो पैमाना है, ये पैमाना हमारे समझ के बाहर है। मैं लोगों से कहता हूं कि इस महामारी के संकट में और ऐसे समय में या किसी भी समय में जातिवाद और धर्मवाद का जहर न घोलते हुए एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का साथ दें, जो कि हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। ये चंद दिनों की बाहर है कि आज मुसलमानों को गाली दो, आज हिंदुओं को गाली दो, आज कोई इसको नहीं देखना चाहता, कोई उसको नहीं देखना। मित्रों, ऐसा नहीं है, ये सब दिन चलने वाली चीज नहीं है। एक न एक दिन ऐसा होता है कि कभी हमारा साथ मुसलमान देता है, तो कभी मुसलमानों का साथ हिंदू देता है, कभी कोई किसी। मानवता कहीं नहीं जाती मित्रों, मानवता यहीं रहेगी, और मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए आदमी को। सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का ही है। इसके लिए आप लोग मनुष्य बनिए, मानवता का पालन करिए। बहिष्कार करना है तो करो, जो गलत है उसका करो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान। अब किस पैमाने पे तौलते हैं कि नहीं ये मुसलमान है, ये खराब है, ये हिंदू है, अच्छा है। हमने देखा है बहुत से हिंदू डाकू बने हुए हैं,
देश के दुश्मन बने हुए हैं, समाज के दुश्मन बने हैं, आप उनका परित्याग करिए। वैसे ही मुसलमानों में भी हैं, बहुत से मुसलमान देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, आप उनका परित्याग करिए। लेकिन सारे मुसलमानों को एक तराजू में तौलना, सारे हिंदुओं को एक तराजू में तौलना, ये नीतियां नहीं है, ये अनीति है। और ये इस अनीति की वजह से हमारे देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। लोग इसी नीतियों की वजह से ग्रसित होकर के ऐसे महामारी की चपेट में आएंगे बाकी सब महामारियों, कोरोना का भी वैक्सीन मिलेगा, लेकिन जो ये संप्रदायवाद का जो जहर है, इसका वैक्सीन नहीं बनेगा मित्रों। इसका वैक्सीन यही है कि हम आपस में मिल के रहें, राजनीति को समझें कि राजनीति क्या चाहती है और मानवता को क्या चाहिए। इस चीज पे विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि हमें हिंदू मुसलमान या किसी धर्म या किसी संप्रदाय के खिलाफ हमें बढ़ना है, आगे होना है। हिंदुओं एक हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, कोई कहे मुसलमानों एक हो जाओ, ये कर दो वो कर दो। मित्रों ये सब बातों में दम नहीं है, ये सब एकदम फालतू की बातें हैं, बकवास की बातें हैं। और मैं इसका बहुत ही तीव्र विरोध करता हूँ। ऐसी चीजों का जो नफरत फैलाने वाली है, अपने लोगों में एक दूसरे के दुश्मन बनाने वाली नीतियां हैं, मैं इन नीतियों का पूरी तरह से विरोध करता हूं। और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो एक होकर के एक साथ चलना होगा। आप आज़ादी के इतिहास से लेकर के अब तक के इतिहास को देख लीजिए। जब जब फूट पड़ी है तब तक फायदा राजनीति को हुआ है, लेकिन नुकसान जनता को हुआ है। क्या आप नुकसान सहने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हो पाएंगे। अभी आप कह देंगे हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन नहीं हो पाएंगे। और मैं देख रहा हूं इस महामारी में कि जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, हाँ भाई चलो मैं आता हूं, मैं करता हूं, काट डालेंगे, मार डालेंगे, आज उनको देख रहा हूं कि भैया मेरे घर में यार राशन नहीं है, भाई मैं बहुत परेशानी में हूं, ऐसा रो रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूं। और उनको राशन पहुंचाने वाले जो मानवतावादी वाले हैं, वो राशन भी पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों को। और वो लोग जब 10 रुपया कमाते हैं तो उस टाइम पे उनके हाथ में भाला तलवार आता है कि मैं मार डालूंगा, मैं फाड़ डालूंगा। मित्रों धर्म कभी भी आदेश नहीं देता। सबसे पहले अगर धार्मिक बनना है तो धर्म की शिक्षा लो, धर्म की शिक्षा लो, फिर बाद में आप लोग अपनी बात कहिए कि किसको मिटाना है, किसको काटना है। क्या आपके धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि नहीं किसी को मिटाना है, किसी को काटना है? हमारा धर्म तो भैया नहीं कहता कि किसी को मारो काटो। हमारा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब जीवों पर दया करो, किसी को भी मारो मत, किसी को भी काटो मत। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, और ईश्वर जो है कभी किसी अपने बनाई हुई चीज को नष्ट करने का आदेश नहीं देता है। जिसने भी नष्ट करने की कोशिश किया है वो खुद ही नष्ट हुआ है। आज कोरोना महामारी को देख लीजिए कि लोग चमगादड़ का जूस पीने लगे। आज कोरोना ने पूरे विश्व को घर में बंद कर दिया है। मित्रों इसलिए होश में आइए और संप्रदायवाद धर्मवाद को छोड़ करके एक ही धर्म मानवता का और एक ही सेवा देश सेवा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं। हमारा वीडियो जैसा हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सुझाव के हिसाब से ही काम करता हूँ। जो समझदार हैं वो सुझाव जरूर दें। मेरा आग्रह है, अनुनय है, विनय है। मित्रों जय हिंद, जय भारत।